लो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। नाउ जैसे जैसे चाइना दोस्तों इंडिया को परेशान करना शुरू किया है, इंडिया ने भी चाइना को अपना मैसेज ये क्लियर करना शुरू कर दिया है कि यदि आप हमको जो है परेशान करेंगे हमारे बॉर्डर्स पे तो और पाकिस्तान को जो है यूज़ करेंगे हमारे खिलाफ एज अ प्रॉक्सी, तो हम भी वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम चाइना को बिल्कुल परेशान करना ना छोड़ें। और उसी के लिए चाइना को एक स्ट्रांग मैसेज देते हुए इंडिया ने एक मैसेज दिया है। और जो इंडिया के फॉर्मर आर्म फोर्सेस के चीफ हैं, जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ हैं, वो ताइवान में विज़िट किया उन लोगों ने और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को डिस्कस किया है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि जो इंडिया के तीनों चीफ हैं वो किसी कंट्री में जाएं, और ख़ास करके उस कंट्री में जिसको इंडिया कंट्री मानता भी नहीं हो, जो क्योंकि इंडिया वन चाइना पॉलिसी मानता है। और इसको देख के चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ ही जाएगा, क्योंकि जो चाइना है वो नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री का कोई भी जो आर्मी चीफ है या फिर कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो ताइवान जाए, क्योंकि वो चाइना जो है ताइवान को खुद का अपना पार्ट मानता है। लेकिन जो हमारे इंडियन नेवी के चीफ हैं, एक्स चीफ हैं, वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया डजंट वांट चाइनीज साउथ चाइना सी प्लेबुक रेप्लिकेटेड, मतलब कि जो साउथ चाइना सी में चाइना ने किया उसको इंडिया जो है फिर से रिप्लिकेट नहीं होने देना चाहता। और अगर जो ताइवान है उस पर चाइना अटैक करता है तो ये सिर्फ ताइवान स्टेट तक ही क्राइसिस नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। और इसको बोलते हुए उन्होंने चाइना को एक क्लियर मैसेज दिया है कि आप ये मत सोचिए कि अगर आप ताइवान पे अटैक कर देंगे तो बस कोई ताइवान के हेल्प के लिए नहीं आएगा, बल्कि पूरी दुनिया ताइवान के हेल्प के लिए आएगी। हालांकि इंडिया की ऑफिशियल कोई भी क्लियर अभी स्ट्रेटजी नहीं है ताइवान को लेके, लेकिन इससे पूरी तरीके से बात साफ हो जाती है कि इंडिया के मन में क्या है। इससे पहले जो इंडिया के पूर्व आर्मी चीफ हैं जनरल एम नरवणे, उन्होंने अपनी बात बताते हुए कहा था कि टू फ्रंट सिनेरियो इंडिया को कैसे खतरा है। उन्होंने बताया था कि इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में दो जो है दुश्मन है, एक तो चाइना और पाकिस्तान, और दोनों की इंटरऑपरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो चाइना पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर चाइना भूल के भी इंडिया पे अटैक करता है तो पाकिस्तान चाइना के एक इशारे पे इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और ऐसे में जो इंडिया है उसको पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो टू फ्रंट वॉर का खतरा है उसके लिए प्रिपेयर करना अलग है और उसको लड़ना अलग है। और इसके लिए इंडिया को पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन इंडिया इसमें पूरी तैयारी भी कर रहा है और उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा ना। इसके लिए इंडिया जो है उसको ज़रूरी है कि जो चाइना के दुश्मन है उससे इंडिया अपने संबंध अच्छे बना के रखे, और उसी की कोशिश इंडिया कर रहा है, क्योंकि चाइना अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। और उसी की एक कोशिश देखने को मिली थी हमको पिछले दिन, जब चाइना की एक और वेसल जो है श्रीलंका में डॉक की थी। इंडिया ने इसका विरोध किया। इंडिया ने कहा कि हम पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं और अगर कोई भी ज़रूरत पड़ी तो हम उसका ज़रूरी रिस्पांस जो है वो देने के लिए तैयार हैं। और इंडिया अब जो है चाइना के खिलाफ अपना जवाब देने से पीछे नहीं हटता है। और उसी के एक और हमको देखने को मिला है उदाहरण कि इंडिया जो है वो मालाबार एक्सरसाइजेज मालाबार नेवल ड्रिल्स है उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि इस बार जो मालाबार ड्रिल्स है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और अब इंडिया जो है जो बहुत ही बढ़ चढ़ के इन सब ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करता है और चाइना को ये बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। और आप ये मत सोचिए कि चाइना अगर हम पे अटैक करता है तो जो वर्ल्ड है वो बस देखता रहेगा, बल्कि इंडिया पूरी तरीके से चाइना का सामना करेगा और ज़रूरत पड़ी तो चाइना को हिट भी करेगा। और यूएस भी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कि ताइवान की मदद करना है। और इसी का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जो $20 बिलियन की टोटल मिलिट्री एड अभी तक हो चुकी है यूएस की ताइवान को, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि $345 मिलियन के फिर से जो यूएस है उसने ताइवान को एड किया है। तो पूरी दुनिया जो है वो चाइना के खिलाफ अब एकजुट हो चुकी है, क्योंकि चाइना का बिहेवियर ही ऐसा है और उसमें इंडिया भी अपना किरदार निभा रहा है। नाउ आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।